नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव के कारण 1100 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। ई ट्रैक्टर खरीदने वाले 600 किसानों को 25% की छूट दी जाएगी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बायो ईंधन व कम कीमत के बैटरी चलित वाहनों से देश के परिवहन क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष 12वीं कक्षा की अंकों की गणना को लेकर बनाई अपनी नीति प्रस्तुत की। बोर्ड ने कहा कि 10वीं कक्षा का परिणाम 20 जुलाई को व 12वीं का परिणाम 31 जुलाई को घोषित किया जाएगा। कोविड संक्रमण के मद्देनज़र हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक आयु के लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। इन 3 सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण और इलाज तथा सावधानियों से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर है 011239784046 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर 8558893911 है, जबकि चंडीगढ़ का नंबर 9779558282 है। जानकारी लेने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करें। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज कोरोना महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए 1100 करोड़ रुपए से अधिक के राहत पैकेज की घोषणा की। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। राज्य सरकार के दूसरे कार्यकाल के 600 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस पत्रकार वार्ता में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज सहित कई मंत्री भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के 12 लाख परिवारों के लिए 600 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया गया है, जिससे सभी परिवारों को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा छोटे दुकानदारों के लिए 150 करोड़ रुपए का राहत पैकेज घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई ट्रैक्टर खरीदने वाले 600 किसानों को 25% छूट दी जाएगी। इस वर्ष 30 सितंबर तक ई ट्रैक्टर बुक कराने वाले किसान भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। यदि ई ट्रैक्टर बुक कराने वाले किसानों की संख्या अधिक होगी तो ड्रॉ के माध्यम से लाभ देने का निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दी जाने वाली राहत का लाभ देने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, जिस पर कल से पंजीयन शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आशा कार्यकर्ताओं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यकर्ताओं और कोरोना योद्धाओं को 5,000 रुपए प्रति परिवार देने की भी घोषणा की। उन्होंने आज उन 46 गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को जिनके 18 से 50 वर्ष तक के आयु के सदस्यों की कोरोना से मृत्यु हुई है, को 2-2 लाख रुपए की राहत राशि देने की भी शुरुआत की। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में डाली गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ऐसे 2,755 बीपीएल परिवारों जिनके कोविड पीड़ित मरीज घर में एकांतवास में रह रहे हैं, उन्हें सीधे बैंक खातों में 5,000 रुपए प्रति परिवार के हिसाब से मदद पहुंचाने की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने बताया कि बिजली विभाग द्वारा बिजली बिलों पर 30 जून तक उपकर नहीं लिया जाएगा। व्यापारियों को राहत प्रदान करने की घोषणा करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि जिन व्यापारियों का अप्रैल, मई, जून माह का औसतन बिजली बिल जनवरी, फरवरी और मार्च माह के औसतन बिल से 50% कम आएगा, उन पर लगने वाले 10,000 रुपए का स्थायी शुल्क माफ कर दिया जाएगा। जिनका स्थायी शुल्क 10,000 रुपए से 40,000 रुपए तक है, उन्हें 10,000 रुपए की छूट मिलेगी और 40,000 रुपए से अधिक पर 25% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संपत्ति कर के मामले में 2021-22 की पहली तिमाही का पूरा संपत्ति कर माफ करने का निर्णय लिया गया है, जिससे लोगों को लगभग 150 करोड़ रुपए का लाभ होगा। उन्होंने कहा कि शहरों में चौथे तल की पंजीकरण की भी अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि सवारियां ढोने वाले वाहनों पर वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही का मोटर व्हीकल टैक्स नहीं लगेगा और वाहनों का फिटनेस तिथि 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत में परिवहन क्षेत्र में बायो ईंधन व कम कीमत की बैटरी चलित तकनीक से काफी हद तक बदलाव आएगा। ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित एक विश्व स्तरीय कॉन्फ्रेंस को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने ये बातें कही। ये सम्मेलन आईआईटी मुंबई द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विषय पर आयोजित किया जा रहा है। परिवहन मंत्री ने कहा कि देश ने कम कीमत वाले बैटरी के क्षेत्र में काफी तरक्की की है। ये बदलाव न केवल संतुलित विकास के लिए अच्छा है, बल्कि स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण में भी इससे फायदा है व इससे देश में रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए क्रैश कोर्स कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ये कार्यक्रम 26 राज्यों के 111 प्रशिक्षण केंद्रों में शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में 1 लाख से अधिक कोरोना योद्धाओं को कौशल व प्रशिक्षण प्रदान करना है। कोरोना योद्धाओं को मुख्यतः 6 कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें होम केयर, बेसिक केयर, एडवांस केयर, इमरजेंसी केयर, सैंपल कलेक्शन और मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट शामिल हैं। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तृतीय के केंद्रीय घटक के तहत तैयार किया गया है। इस पर कुल 2,276 करोड़ रुपए की लागत आएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव शक्ति की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुशल गैर चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मी तैयार करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज उच्चतम न्यायालय के समक्ष 12वीं कक्षा के अंकों की गणना को लेकर बनाई गई अपनी नीति प्रस्तुत की है। इसमें सीबीएसई ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि किस आधार पर बोर्ड 12वीं कक्षा के छात्रों का मूल्यांकन करेगा। बोर्ड के अनुसार 12वीं का परिणाम छात्रों की 10वीं कक्षा में अर्जित सबसे अधिक 3 विषयों से 30% के आधार पर लिया जाएगा। 30% अंक छात्र के 11वीं कक्षा में प्रदर्शन से लिए जाएंगे तथा शेष 40% अंक छात्रों के 12वीं कक्षा में अर्जित यूनिट टेस्ट, मिड टर्म टेस्ट व प्री बोर्ड से जोड़े जाएंगे। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अदालत में महाधिवक्ता के वेणुगोपालन ने कहा कि जिन छात्रों को अंकों की इस गणना के तरीके से सहमति नहीं होगी, उन्हें कोविड महामारी की स्थिति ठीक होने पर परीक्षा में बैठने की सुविधा दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि 10वीं कक्षा का परिणाम 20 जुलाई को तथा 12वीं कक्षा का परिणाम 31 जुलाई को घोषित किया जाएगा। ये परीक्षाएं कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक सन्यम भारद्वाज ने ये जानकारी देते हुए बताया कि जिन छात्रों को मिले अंकों से संतुष्टि नहीं होगी, उन्हें कोविड-19 महामारी के कम होने पर परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। बोर्ड इस संबंध में विस्तृत जानकारी बाद में देगा तथा सीबीएसई परीक्षा में बैठने वाले संभावित ऐसे छात्रों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू करेगा, ताकि सही संख्या का अंदाजा हो सके व परीक्षा भौतिक रूप से आयोजित होगी। आज समाचार लिखे जाने तक हरियाणा में लगभग 1,210 स्थानों पर 90,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। प्रदेश में अब तक लगभग 68,30,000 नागरिकों का टीकाकरण किया जा चुका है। फरीदाबाद जिले में आज 13,542 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। 21 जून को मनाए जाने वाले 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन को लेकर अंबाला के उपायुक्त विक्रम सिंह ने आयुष विभाग व अन्य संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि सभी चिन्हित स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल नियमों की पालना सुनिश्चित होनी चाहिए। हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने पंजाब भू राजस्व अधिनियम 1887 की विभिन्न धाराओं के तहत राज्य के सभी जिला नगर निगम आयुक्तों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कलेक्टर के अधिकार प्रदान किए हैं, ताकि हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 के तहत भू राजस्व के बकाया के रूप में नगर निकाय देय करों व शुल्कों की वसूली कर सकें। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव के कारण 1100 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। ई ट्रैक्टर खरीदने वाले 600 किसानों को 25% की छूट दी जाएगी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बायो ईंधन व कम कीमत के बैटरी चलित वाहनों से देश के परिवहन क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।